मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज आप सब लोगों के लिए मैं फिर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आपके कामों का बदला देंगे। साथियों, आपके जीवन का हिसाब आपको देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है रोमियो की पत्री 5:10। साथियों, प्रभु का दास जो पौलुस है वो कहता है कि हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, मतलब हम संयम बांधे रहते हैं। हम अपने शरीर से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना हमें अधिक अच्छा लगता है। हालेलुया। साथियों, इसलिए कि चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, हमें प्रभु को संतुष्ट करना है। हमें प्रभु को संतुष्ट करने की इच्छा है। साथियों, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, इसलिए कि जो हमने अपने शरीर के द्वारा जो कुछ किया है उसका फल हमें मिले, फिर भी वो फल अच्छा हो चाहे बुरा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, और वो है अंतिम न्याय। साथियों, अंतिम न्याय कौन सा है जो भी मनुष्य टाल नहीं सकता। साथियों, हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का न्याय दिया तो खत्म। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। साथियों, उसी प्रकार सिर्फ हमारा सच्चा न्याय सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हमारा सच्चा न्याय और दूसरा कोई नहीं कर सकता। साथियों, इस न्याय का इस संसार में, साथियों, इस पूरे संसार की हम बात करते हैं। साथियों, इस पूरे संसार में न्याय करने की जिसकी योग्यता है, ऐसा ही है एक, वो है प्रभु यीशु। अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने उपस्थित होना पड़ेगा और उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। साथियों, हर एक मनुष्य को अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो इसका सच में अर्थ क्या होता है। साथियों, जैसे एक लड़का साल भर स्कूल में पढ़ाई करता है और साल के अंत में वो परीक्षा भवन में जाता है। साथियों, वहाँ वह 3 घंटे पेपर लिखता है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, ऐसे में वह बच्चा कम से कम 7 पेपर लिखता है। साथियों, ये पेपर लिखने के बाद एक दिन उसका निर्णय होता है। साथियों, जब उसका निर्णय होता है तब उसके अध्यापक उसको अंक बताते हैं। साथियों, जो अध्यापक है उसका अंक बताते हैं, परंतु यह सब मिलने के लिए वह 3 घंटे उस पेपर को लिखता है। हालेलुया। साथियों, उसी प्रकार हम सब इस संसार में नहीं, बल्कि आज हम परीक्षा भवन में हैं और हम सब पेपर लिख रहे हैं। साथियों, इस संसार में जो धन आपके पास में है वो सच्चा धन नहीं है। साथियों, इस संसार का धन सच्चा धन नहीं है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, इस संसार में हम सब कुछ दिनों के लिए हैं। साथियों, हम इस संसार में जो हैं
हम कुछ दिन के लिए हैं, कोई 80 साल तो कोई 100 साल। जीना यह बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों, क्योंकि मरने के बाद जो काल है वो असीमित काल है साथियों। जिसको नरक की सज़ा मिलेगी वह अनंत काल के लिए नरक में जाएगा, जो स्वर्ग में जाएगा वह अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों साथियों, आप इस संसार में जीते समय जितना अच्छा कपड़ा पहनते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास में कितनी भी बड़ी उपाधि हो या पद हो या आप अनपढ़ हो यह महत्वपूर्ण नहीं है साथियों। आप काले हो, गोरे हो या ऊंचे और नाटे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है साथियों। यह सब इस संसार का है और ये कुछ पल के लिए है। 60 साल, 70 साल, 80 साल आप इस संसार में हो तब तक यह है, परंतु ध्यान में रखो कि यह परीक्षा का समय है साथियों। फैसला होने के बाद आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाओगे या अनंत काल के लिए नरक में जाओगे, यह कोई भी टाल नहीं सकता। मेरे भाई और बहनों मित्रों, पृथ्वी पर मन नहीं लगाना यह तो बड़ी मूर्खता है साथियों। यहाँ का धन सच्चा है ऐसा मत समझो। भाइयों और बहनों, आपका मन सोना चांदी में, कागज की नोटों में या जमीन जायदाद में लगा होगा साथियों, ये सब झूठ है। कुछ पल के लिए साथियों। साथियों परमेश्वर निश्चित क्या देने वाला है साथियों। क्या परमेश्वर निश्चित क्या देखने वाला परमेश्वर है, सब कुछ देखता है साथियों। क्या आपने इस संसार में परमेश्वर पर और मनुष्यों पर प्रेम किया है साथियों? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है? यह परमेश्वर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों। यीशु कौन से भी किसी समय इस संसार में फिर आ सकता है साथियों। इसलिए इस संसार में अपना पूरा मन लगाकर मत जियो। इस संसार में इतना दुख है कि उस दुख की कोई सीमा नहीं है साथियों। मेरे भाई और बहनों साथियों, फिर भी हम इस संसार को चिपक कर रहते हैं साथियों। इस संसार में विदा लेना बहुत जरूरी है। जैसे कमल कीचड़ के ऊपर रहता है साथियों, वैसे भी हमें इस संसार से ऊपर रहना चाहिए। संसार कीचड़ है और कमल कीचड़ के में नहीं रहते, वो तो ऊपर रहता है। अपने आप आपने दूसरों की कितनी सेवा की है साथियों। आपने दूसरों को से कितना प्यार किया है साथियों। आपने दूसरों का कितना सहन किया है। इन सब बातों पर आपका प्रतिफल साथियों निर्भर है। हालेलुया साथियों, दूसरों पर प्यार करना, इससे अच्छी बात इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। एक लड़का बीमार है और उसकी माँ ने उसके लिए अगर 3 दिन तक खाना नहीं खाया तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है साथियों। बड़ी उपाधि मिलना, इससे ये काम सबसे महान है। बड़ी उपाधि मिलना आसान है, परंतु साथियों प्यार करना मुश्किल है। धन हासिल करना आसान है साथियों, परंतु प्यार करना मुश्किल है। क्षमा करना, स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी पत्नी बीमार है साथियों और आपने उसकी सेवा की है तो प्रभु के वचन के अनुसार आपकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिल जाएगा। हालेलुया मेरे भाई और बहन मित्रों साथियों, मदर टेरेसा के बारे में आप लोगों ने सुना है। मदर टेरेसा इस संसार में जीती थी तब वह खुद के लिए महीना में 150 रुपया खर्च करती थी अपने आप के लिए, और खुद के लिए महीने में 1 लाख रुपया खर्च कर सकती थी साथियों, परंतु दिन में वो केवल 5 रुपया खर्च करती थी। 129 देश में उसकी शाखाएं थी साथियों। उसके पैसे की कमी
कभी कुछ नहीं हुई मेरे भाई और बहनों साथियों, परंतु वह दूसरों की सेवा करती थी। साथियों, इस प्रकार उन्होंने धन इकट्ठा किया था, परंतु कहाँ, स्वर्ग में। साथियों, हर एक का न्याय होने वाला है और वो न्याय है, कोई टाल नहीं सकता। परंतु इसलिए संत पौलुस कहता है, हम में से हर एक मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मत्ती सुसमाचार 24 में इस अंतिम न्याय का वर्णन किया गया है। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। मेरे भाई और बहनों, सत्य ये है कि हम सब इस संसार में कुछ पल के लिए हैं। इस संसार को हमें छोड़ना है। हर साथियों, एक दिन हम सबका न्याय होने वाला है। हम सब न्यायासन के सामने खड़े होने वाले हैं। इसलिए संसार में पवित्र जीवन जियो। आमीन। आइए हम सब आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। जितने आज गरीब हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इस वचन का पालन करते हैं, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी गरीबी का अंत हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज बीमार हैं, हमारी इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार चलते हैं तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी हर एक बीमारी का अंत हो, हर एक बीमारी का खात्मा हो और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ परमेश्वर। जितने लोग संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें पुत्र और पुत्रियों की आशीष मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं आज देखता हूँ कि एक बहन है जिसके पास में बच्चे नहीं हैं और इतने 7 दिन से वो परेशान थी, 20 वर्ष से, और उससे उसका नाम है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस बहन को आपने आज संतान दे दिया है। मैं देखता हूँ कि संतान अब बाहर सबके सामने उजागर होने वाला है। उस बहन को आपने आशीषित कर दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं और कुछ देखता हूँ कि हमारे सामने कुछ और लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि RBNHST नाम के लोग कि आपने, मैं देखता हूँ कि आपने उनको 2025 इसी साल में उनको सरकारी नौकरी दे करके उनके सम्मान को बढ़ाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ। कुछ और लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ ऐसे और लोगों को देखता हूँ जिनका बिजनेस लॉस हो गया था। आज वो प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए हैं प्रभु जी। JRKPS नाम के लोग हैं। ये लोग UP, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग, महाराष्ट्र के लोग, नई दिल्ली के लोग। प्रभु जी, इनका व्यापार लॉस हो गया था। आज इन्होंने इनके व्यापार को पुनः सुदृढ़ कर दिया है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए।